मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे संस्कार और भावना। इसमें हमने आपको बताया था कि संस्कार और भावना इंसान को किस तरीके से प्रभावित करती है। यहाँ पर हमने आपको चैप्टर संस्कार और भावना पेज नंबर 8 पर हम थे। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं सोचती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है, चोट पर चोट खाकर उमा तिल मिलाती है, उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खींच फिर हल्के रोष में बदल जाती है। चोट पर चोट खाकर, एक तो माँ ने क्या कहा? माँ ने उमा से कहा कि अतुल क्यों मुझे बताएगा। यहाँ पर आगे आपने जैसे देखा है कि वहाँ पर जो वो कहती है कि पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है। यहाँ पर पेज नंबर 7 पर लिखा है, माँ कहती है अतुल के लिए कि अगर उसे पता भी लगे अपने भाई के बारे में कि उसकी तबीयत जो थी वो खराब थी या उसे हैजा हुआ था, तो वो हमें कोई बताने वाला है। इस बात से उमा को क्या होता है, एक चोट लगती है। उसको ये महसूस होता है कि माँ जो है उसके पति के लिए इस तरीके से बात कर रही है, तो यहाँ पर उसको एक चोट महसूस होती है। दूसरे उसमें यहाँ पर उन्होंने दूसरी चोट का जिक्र किया है, चोट पर चोट खाकर दूसरी चोट का जिक्र किया। दूसरी चोट क्या थी? माँ ये कहती है कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं, अविनाश और अतुल जो हैं, वो अपने बाप की तरह कठोर हृदय के व्यक्ति हैं। तो इस पर उमा को दूसरी चोट लगती है। तो चोट पर चोट खाकर उमा थोड़ा सा तिलमिलाती है और तिलमिलाने के बाद उसके भाव पलटते हैं। थोड़ा सा जो माँ के प्रति उसके हृदय में जो क्या थे, थोड़ी सी दया की भावना आ रही थी, तो वो भाव उसके पलट जाते हैं। करुणा पहले खींच में, करुणा पहले उसको दया आ रही थी माँ पर, अब थोड़ा सा खिसिया जाती है, खींच जाती है, खींच में फिर हल्के रोष में बदल जाती है। फिर हल्के रोष में यानी कि थोड़े से गुस्सा उसे माँ के ऊपर आने लगता है उमा। लेकिन माता जी, इसमें सब दोष भाभी का है। अब उमा जो है माँ से कहती है कि माता जी, इसमें सारा दोष जो है वो भाभी का है। वो बात को पलटती है कि अतुल का दोष नहीं है, उसने अगर नहीं बताया तो उसका दोष नहीं है, बल्कि इसमें सारा दोष किसका है? भाभी का दोष है। माँ, वह तो है ही, पर बहू, माँ कहती है वह तो है ही, भाभी का तो दोष है ही, अविनाश की पत्नी का तो दोष है ही, लेकिन बहू वो आगे कुछ कहना चाहती है और पर बीच में ही बात को काट कर उमा कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वह देखने में बड़ी भोली लगती है, परंतु कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ भाभी को, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखने में वो कैसी लगती है? बहुत भोली सी लगती है। लेकिन माँ चौंक कर भोली, माँ जो है चौंक जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। वो कहती है भोली? उमा, हाँ बहुत भोली माता जी। वो कहती है हाँ माता जी, वो बहुत भोली, देखने में बहुत भोली लगती है, बहुत प्यारी है, बहुत बहुत ही ज्यादा वो प्यारी दिखाई देती हैं। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भुला सकता। जो एक बार उनको देख लेता है, भाभी को जो एक बार देख लेता है, वो उनके उस रूप को नहीं भुला सकता। यानी कि वो इतनी भोली है, इतनी सुंदर है कि उनका रूप भुलाए नहीं भूला जाता। बार बार देखने को मन करता है, यानी कि उनको बार बार देखने का मन करता है। इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि उनको देखने का बार बार मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें हैं, ये भाभी का कैरेक्टर है जो आपको बताया जा रहा है कि उनकी जो आंखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट है, शैशव की, यानी कि जैसे बच्चे मुस्कुराते हैं वैसे ही वो भोले बच्चों की तरह मुस्कुराती हैं। अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर बहने वाली हंसी, और अचानक से अनजान में उनके लज्जा से, शर्म से कपोल जो गाल हैं उनके, वो कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं, और उनके गालों पर वो प्यारी प्यारी मुस्कुराहट दिखाई देती है। माँ और भी आश्चर्य से, माँ को और ज्यादा आश्चर्य होता है और वो कहती है, पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? अब माँ को इस बात का बहुत बड़ा आश्चर्य होता है और वो उमा से कहती है कि तूने अविनाश की बहू को देखा है। उन्हें आश्चर्य इस बात का है कि आखिर उमा ने
उसको अविनाश की पत्नी को कहाँ देखा, कहाँ उससे मुलाकात हुई और कब उसकी उससे बात हुई, इस बात का उन्हें आश्चर्य है। उमा उमा थोड़ा सा संभलती है, उसे ये लगता है कि माँ को पता नहीं है और वो जो है भाभी की इतनी तारीफ कर रही है, तो वो थोड़ा सा संभल जाती है, संभल कर कहती है, हाँ माता जी। माँ कब? माँ पूछती है, आखिर तूने अविनाश की पत्नी को कब देखा, कब तू उससे मिली, आखिर तूने उसको इस तरीके से इतने अच्छे से कैसे और कब देखा? उमा, एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। और वो कहती है कि उमा बताती है, अपनी माता को बताती है, यानी कि अपनी सास को बताती है कि एक दिन जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, तब मैं जो हूँ भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था और बताती है कि उस समय दोपहर का समय था, आप सो गई थी और आप सो रही थी। सच माताजी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। कहती है, जब मैं उनके यहाँ गई थी तो सच में माताजी उनके रूप को देखकर मैं क्या हो गई थी, चौंक गई थी, आश्चर्य में पड़ गई थी। इतनी खूबसूरत वो दिखाई दे रही थी कि उनको देखकर उनको देखते ही रहने का मन कर रहा था। बंगाली इतने सुंदर होते हैं और वो बंगाली थी। अविनाश की जो पत्नी थी वो बंगाली थी और उमा कहती है कि मैं उन्हें देखकर इतना ज़्यादा चकित रह गई थी, मुझे ये लग रहा था कि आखिर ये बंगाली इतने खूबसूरत होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया। कहते हैं, जब मैं वहाँ पर उमा बता रही है कि मैं जब उनके घर गई तो भाभी जो थी उन्होंने मुझे देखा और थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर उन्होंने गले में आंचल डालकर, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बंगाली लोग साड़ी पहनते हैं और आंचल को वो क्या करते हैं, गले में डालते हैं, अपने पल्ले को गले में डालते हैं, वैसे ही उन्होंने, अविनाश की पत्नी ने अपने आंचल को, अपने पल्ले को गले में डाला और उमा को प्रणाम किया। और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी। और जब उमा कहती है कि मैंने अपने बारे में उन्हें बताया तो वो गदगद हो उठी, यानी कि बहुत खुश हो गई। मुझे छाती से लगा लिया और मुझे गले से लगा लिया। माँ, वही वही विस्मय का स्वर, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। और माँ जो है वही उसी तरीके से आश्चर्य में पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि आखिर उमा जो है जाकर अविनाश की पत्नी से मिल आई और उमा ने माँ को किसी भी तरीके की कोई खबर नहीं दी। तो उमा से वो कहती है कि तूने मुझे कभी नहीं बताया। उमा बताना ही नहीं चाहती थी, वो कहती है मैं आपको बताना ही नहीं चाहती थी। माँ, क्यों? उमा, क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। वो कहती है, मैं आपको ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज जब बात शुरू हुई तो मेरे मुंह से ये बात निकली कि मैं उनसे लड़ने गई थी। माँ, भौचक, लड़ने गई थी? माँ जो थी भौचक रह गई, भौचक यानी कि हैरान रह गई और कहने लगी कि तू उनसे लड़ने गई थी? उमा, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी क्योंकि वह आपके दुख का कारण थी। कहती है कि मैं उनसे इसलिए लड़ने गई थी क्योंकि वो ही है जो आपके दुख का कारण है। वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? अगर वो ना होते तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर अविनाश जो है उसको उसकी माँ ने क्या कर दिया, घर से निकाल दिया है। घर से क्यों निकाला है? क्योंकि उसने एक बंगाली स्त्री से शादी की है, बंगाली जो महिला है उससे शादी की है और वो जाति भी उसकी जो है वो नीची जाती है। इस वजह से अविनाश को उसकी माँ ने क्या किया है, घर से निकाल दिया है। अतुल जो उसका छोटा बेटा है और उसकी पत्नी उमा जो है वो उसके साथ वहीं अपनी माँ के साथ, यानी कि अपनी सास के साथ उमा उन्हीं के साथ घर में रहती है। लेकिन बड़ा बेटा अविनाश और उसकी पत्नी जो है वो घर से अलग रहते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो नीची जाति की है, अविनाश की पत्नी, इसलिए माँ
जो कि क्या है, संस्कारों में बंधी हुई है, जो कि ये पसंद नहीं आया उसे कि वो किसी दूसरे जाति में उसका बड़ा बेटा विवाह कर ले, इसलिए वो उसे पसंद नहीं आया और उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया। यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। और कहते हैं कि वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते, यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। वो कहती है, उमा कहती है कि अगर वे ना होती, कौन ना होती, वे मीन्स भाभी अगर ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते। ये बात मैंने भाभी से भी कही कि अगर आप ना होती तो आज माता जी इतना दुखी ना होती और ना ही अविनाश भैया जो है वो माता जी से अलग होते। माँ उत्सुकता से, अब माँ जो है उन्हें पूछने की और ज्यादा इच्छा हुई। वो कहती है कि उमा ने इतनी बात की, वो कहती है सच। उमा, जी हाँ। माँ, तब फिर क्या हुआ जब तूने ऐसा कहा उनसे, तब क्या हुआ। उमा, तब पहले तो वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली इसमें मेरा क्या दोष है। और जब मैंने उनसे ये कहा कि आप ही के कारण माताजी जो है वो दुखी है, अविनाश भैया उनके साथ नहीं रहते, तो वो पहले तो मुस्कुराई मेरी बात को सुनकर और फिर कहने लगी इसमें मेरा क्या दोष है। यह तो मुझे तब क्रोध आ रहा था, बात काट कर मैंने कहा। और वो कहती है कि जब भाभी ने कहा कि इसमें मेरा क्या दोष है, यह तो लिखने के बाद यहाँ पर देखा आपने देखा होगा कि बिंदी बिंदी लगी हुई है, यानी कि बात बीच में काटकर उमा, जब बिंदी बिंदी लगी होती है तो इसका मतलब यह है कि दूसरा व्यक्ति बात को बीच में काटकर अपनी बात कहता है। तो यहाँ पर उमा कहती है मुझे तब क्रोध आ रहा था, बात काटकर मैंने कहा दोष तुम्हारा नहीं तो और किसका है। कहती है उमा कि मुझे उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने कहा कि इसमें मेरा क्या दोष है। उमा कहती मुझे उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उनसे कहा कि दोष तुम्हारा नहीं तो और किसका है। और उमा कहती है मैंने भाभी से कहा कि दोष तुम्हारा नहीं है तो और किसका है। तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते। वो कहते हैं अगर तुम ना चाहती तो आज बड़े भैया जो है वो माँ को कैसे छोड़ देते। तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर तुम चाहो तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम और वो कहती है कि उमा क्या कहती है भाभी से कि तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम क्या कर सकती हो, तुम अब भी किसको छोड़ सकती हो, अविनाश को छोड़ सकती हो, भैया को छोड़ सकती हो और अब भी माता जी के लिए तुम ये कर सकती हो। माँ चौंकती है, उमा उमा ये कहा तुमने। माँ जो है उस उमा की बात को सुनकर चौंक जाती है। वो कहती है उमा तूने ये कहा। उमा भावावेश में, और उमा को जो है भावों की का आवेग होता है, यानी कि वो और ज्यादा डट कर माँ से सारी बात बताने को तैयार हो जाती है और कहती है हाँ माँ, हाँ मैंने स्पष्ट कहा था माँ को बेटे से अलग करना पाप है। उमा कहती है कि मैंने भाभी से बिल्कुल स्पष्ट यानी कि साफ साफ कहा था कि माँ को बेटे से अलग करना क्या है, सबसे बड़ा पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है और अगर तुम माँ का हृदय तोड़ोगी तो ये तुम सबसे बड़ा अत्याचार उनके ऊपर कर रही हो। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। कहते हैं तुम माँ को अगर दुखी कर रही हो, उन पर अत्याचार कर रही हो, उनको दुख दे रही हो तो ये तुम क्या कर रही हो, बहुत बड़ा पाप कर रही हो। और इसके लिए अगर तुम्हें अपने प्राण भी देने पड़े, मैं तुम्हारे प्राण नहीं मांग रही हूँ, माँ कहती है भाभी से कि मैं तुम्हारे प्राण नहीं मांग रही हूँ, बल्कि मैं क्या मांग रही हूँ, बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम भाभी से, तुम अविनाश से अलग हो जाओ ताकि माँ जो दुखी है वो बिल्कुल क्या है, खुश हो जाए। और वो इस तरीके से उसको भाभी को जाकर उमा ये बात समझाती है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे 9th क्लास और अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे।